प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। चाहे विरोधी लोग आपके विरोध में कितनी भी बुरी योजनाएं क्यों ना बना ले, आपकी हानि की योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपकी हानि नहीं हो सकती। हाँ, वो कुछ आपके साथ में बुरा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। कई बार बहुत सारे विश्वासी भाई बहन डरते हैं कि कहीं लोग उनका बुरा न कर दें, लोग उनके साथ में कुछ गलत न कर दें, लोग उनके लिए उनकी हानि न कर दें। कई बार लोग कहते हैं कि लोग हमारे लिए हानि की योजनाएं बना रहे हैं, हमारे नुकसान की योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे विरोधी कितने भी योजनाएं बना लें, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। उससे आप एक सीढ़ी आगे ही बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं होंगे, आप एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। चाहे कितना भी विरोध या फिर कितने भी दुष्ट शैतान अपने तीरों को चला ले आपके विरोध में, लेकिन आपकी उन्नति ही होगी। जब इजरायली लोग, बाइबल कहती है, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो जब ये लोग बढ़ने लगे तो फिरौन ने, जो मिस्र का राजा, फिरौन ने क्या किया कि उनको ताड़ना देनी शुरू कर दी, उनको बहुत अधिक काम करवाना उनसे शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है कि जितना मिस्री लोग उन्हें दुख देते गए परमेश्वर के लोगों को, उतना वे बढ़ते चले गए। मीन्स जितना अधिक मिस्री लोगों ने उन्हें दुख दिया परमेश्वर के लोगों को, उतना अधिक परमेश्वर के जो लोग थे वो बढ़ते चले गए। संख्या में भी, हर क्षेत्र में वो बढ़ते चले गए, उनकी उन्नति हुई, वे सफल हुए, वे आगे बढ़ते चले गए। और इस बात से मिस्री लोग बहुत अधिक डर गए, घबरा गए। और जितना अधिक वो दुख देते, उतना वे बढ़ते चले जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके संग में, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर ने उनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो उसका वादा पलट नहीं सकता। अब चाहे दुख देने वाले कितना भी दुख दे लें, विरोधी चाहे कितने भी हथियार बना ले, विरोधी चाहे कितने भी प्लान बना ले, लेकिन अंत क्या है? अंत यह है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वे आगे बढ़ेंगे, उनकी उन्नति होगी, वे सफल होंगे, वे आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे दी है। वो परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित है। अब चाहे लोग प्लान करें, लोग योजनाएं बनाएं, कुछ भी करें कि इसका नुकसान हो जाए, इसकी हानि हो जाए, ये आगे न बढ़े, कुछ भी व्यक्ति कर ले, लेकिन जिसका भरोसा प्रभु पर है, उसे किसी विरोधी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अंत क्या है? अंत यह है कि आप और मैं आशीषित होंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं लोगों की तरह जिन लोगों को दुख दिया, वे दुख में तो रहे, लेकिन उस दुख में भी वे बढ़ते रहे। ऐसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ कहता है, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, वो गुलामी का जीवन व्यतीत किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। अंत में जब वो अपने भाइयों से मुलाकात करता है तो उनसे कहता है, इस बात को लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय और 20 पद, यदि आप पढ़िए तो लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने, जो तुम मेरे भाई थे, तुमने मेरी हानि की योजना बनाई, तुमने मुझे मार डालने का प्लान बनाया, तुमने मुझे घात करने का प्लान बनाया, तुमने मुझे बेच डाला इस उद्देश्य से कि ये कभी भी आगे न बढ़ पाए अपने जीवन में, इस उद्देश्य से कि जीवन भर दुखों में रहे, जीवन भर प्रॉब्लम्स में रहे, जीवन भर दूसरों की गुलामी करे। तुमने इसलिए मुझे बेच डाला, तुमने इसलिए मेरे साथ में बुरा बर्ताव किया, इसलिए तुमने योजना बनाई ताकि मेरा नुकसान हो, मेरी हानि हो जाए, मैं आगे ना बढ़ूं, मैं आशीषित ना हूं, इसलिए तुमने योजना बनाई। लेकिन आगे वो एक बहुत सुंदर बात कहता है, परंतु परमेश्वर ने
परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को बचपन में ही आशीषित कर दिया था, उसे यह दर्शन दे दिया था कि परमेश्वर उसे शिरोमणि ठहराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो राज्य करेगा। इसी बात से जलन होकर उसके भाइयों ने उसके साथ में बुरा बर्ताव किया। लेकिन यूसुफ कहता है कि परंतु तुमने तो बुराई का विचार किया मेरे लिए, परंतु परमेश्वर ने, जिसने मुझे दर्शन दिया था, जिसने मुझसे बातचीत की थी, जिसने मुझे चुना हुआ है, उस परमेश्वर ने उसी बात में, किस बात में, जो तुमने बुराई की थी, उसी बुराई की बात में, उसी मेरी हानि की योजना में जो तुमने बनाई थी, मेरे नुकसान की योजना जो तुमने बनाई थी, उसी योजना में, उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने उस योजना को, जो बुराई की थी, जो हानि की थी यूसुफ के लिए, उसके भाइयों ने बनाई थी, उसी योजना को परमेश्वर ने उसकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो चाहे आज आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे विरोधी आपके जीवन में योजनाएं बना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करिए इस बात पर कि परमेश्वर हर एक बात से जो आपके जीवन में घट रही है, हर एक उस विरोधी से जो आपको परेशान कर रहा है, उससे, उसी की योजना से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। यहां पर ऐसे ही हुआ। यूसुफ के भाई सोच रहे हैं कि हमने तो इसका नुकसान कर दिया, यूसुफ के भाई सोच रहे हैं हमने तो इसे मार डाला, यूसुफ के भाई सोच रहे हैं कि अब तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसका जीवन गुलामी में रहेगा। वो पार्टी किए होंगे वो सारे लोग, बहुत खुश आनंदित कि अब हमारे ऊपर ये राज्य नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं के प्लान को, उन्हीं की योजना को परमेश्वर ने यूसुफ के लिए भलाई में बदल दिया। तो चाहे आज लोग आपके लिए हानि की योजना बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं योजनाओं को आपके लिए भलाई में बदल देंगे, उन्हीं योजनाओं से आपको आगे बढ़ा देंगे। इसलिए बनाने दीजिए, जो आपके विरोध में काम कर रहा है उसे करने दीजिए, परमेश्वर को हैंडल करने दीजिए, प्रभु अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। और जब आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ देंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, देखना यूसुफ की तरह वो आपके लिए भी उस बुराई के विचार को भलाई में बदल देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ में है। बाइबल में हम जितने भी लोगों के विषय में पढ़ते हैं, उनके जीवन में जो जो होता गया, उन सब से परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न किया। उन सब बातों से आप पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, हर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए। मैक्सिमम लोगों के जीवन को, चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक बात से परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को उत्पन्न किया। विरोधियों ने प्लान किया, उनकी हानि की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं प्लानों को उसकी विजय की बना दी, उन्हीं प्लानों को के द्वारा उनको आगे बढ़ा दिया। जैसे दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, उसे फंसाया गया, उसके खिलाफ में योजना बनाई गई और उसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करता है, परमेश्वर जिसने उसे चुना है, उसने भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। और जब राजा ने इस बात को देखा तो सारे राज्य में यह प्रचार किया गया कि जो दानियल का परमेश्वर है उसी की सब आराधना करेंगे। और राजा ने दानियल को फिर ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। तो दानियल के लिए तो भलाई उत्पन्न हो गई। विरोधियों ने सोचा दानियल का किस्सा खत्म, उसकी लाइफ खत्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर बीच में एक और है। परमेश्वर, इधर विरोधी हैं, इधर आप और मैं हैं, बीच में एक और है, वो परमेश्वर है, वो हमारी ओर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता 27 और उसका 1 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? बीच में परमेश्वर है। वो कह रहा है कि वही मेरी ज्योति है, वही मेरा उद्धार है, वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही मुझे बचाने वाला है, तो मैं किससे डरूं? उन विरोधियों से जो योजना बना रहे हैं,
उन विरोधियों से जो सेना लेकर आ रहे हैं, उन विरोधियों से जो बहुत पावरफुल नजर आ रहे हैं। किससे डरूं? बीच में परमेश्वर खड़ा है मेरी ढाल बनकर। वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। तो मैं किसका भय खाऊं? किसी का भय खाने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी और बीच में इजरायली लोग थे, लेकिन इजरायली लोग और मिस्री लोगों के बीच में भी परमेश्वर था, आग का खंभा बनकर और बादल का खंभा बनकर, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी हानि ना हो। विरोधी फिरौन की सेना, फिरौन उन्हें पकड़ने का प्लान कर रहे हैं कि हम इन्हें पकड़ लें, लेकिन बीच में आग का खंभा, बादल का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ में चलने लगा। और क्या हुआ? वो विरोधी उन्हें देख भी नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, और जो योजना उन्होंने बनाई थी वो उनकी योजना तो वहीं समाप्त हो गई उनके साथ में, लेकिन जो इजरायली लोग थे उनके लिए भलाई उत्पन्न हो गई। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे लोग आपके विरोध में प्लान करें, आपकी हानि की योजनाएं बनाएं, चाहे दुष्ट शैतान आपकी हानि की योजनाएं बनाएं, चाहे आपके अपने ही आपकी हानि की योजनाएं बनाएं, आपके नुकसान की योजनाएं बनाएं, आपको गिराने की कोशिश करें, आपके विरोध में काम करें, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। इस बात को जानते हुए कि मेरे और विरोधी के बीच में मेरा परमेश्वर है, और वो मेरा दृढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा उद्धार है, मुझे बचाने वाला। मेरे और उसके बीच में, मेरे और शत्रु के बीच में आग का खंभा, बादल का खंभा बनकर, एक आग की सी शहरपना बनकर मेरा परमेश्वर मेरे संग में है। इस विश्वास के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ें तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता न होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ने के लिए चले जाएं लोगों से, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लड़ना नहीं है किसी से। जो हो रहा है उसे होने दो, जैसे चल रहा है उसे चलने दो। जब आप शांत रहेंगे तब परमेश्वर बीच में खड़ा रहेगा। यदि आप खुद लड़ेंगे तो परमेश्वर नहीं लड़ेंगे। आपको खुद नहीं लड़ना, आपको जो चल रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। बीच में परमेश्वर है जो आपकी ओर से लड़ेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक आग किसी शहरपना आपके चारों ओर बना देगा। वो आपका उद्धार है, वो आपकी ढाल है, वो आपका किला है, वो आपका दृढ़ गढ़ है। इसलिए आप बिल्कुल भी डरे नहीं। परमेश्वर आपके लिए हर एक हानि की योजना को भलाई में बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सबको। मेरी गवाही है कि मेरे ऑटो की किस्त 3 महीने से नहीं भर पा रही थी और हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। हमारा ऑटो कंपनी वाले ले जाने ही वाले थे, तो हम लोगों ने बहुत डर गए थे और हम लोगों ने प्रेयर की और परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया। तीनों किस्त हमारी भर गई है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। दीदी भाई का धन्यवाद देती हूँ, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया और हमारा ऑटो बच गया है। जय मसीह की आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे हाथों की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं और इस बात की घोषणा करें कि मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। हर एक शत्रु की योजना नष्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, और हर एक शत्रु की योजना मेरे लिए भलाई को